हेलो एवरीवन, दिस अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो जैसा कि हम एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। इसी में आपका एक टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं इस समय टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एंड टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, सर्वे स्टडीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल स्टडीज के बारे में कि डेवलपमेंटल स्टडीज क्या होती हैं एंड डेवलपमेंटल स्टडीज के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अगर जो हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में बेसिकली हम जो हमारी स्टडीज होती हैं वो बच्चों के ऊपर होती है, चिल्ड्रन के ऊपर होती है, करिकुलम के ऊपर होती है, टीचिंग मेथड्स के ऊपर होता है ना, टेक्स्ट बुक्स के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि हमें बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए, किस लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो जब हमें ये सारी चीजें पता होंगी तो उनके हिसाब से उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम पेडागोजी एंड करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, ये सारी चीजें क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। इसलिए डेवलपमेंटल स्टडीज बहुत जरूरी होती हैं। तो जैसे बोर्ड पे आपको एक डेफिनेशन दिख रही होगी, मीनिंग है कि डेवलपमेंटल स्टडीज आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन and the ways in which these characteristics change with growth and development। यानी कि डेवलपमेंटल स्टडीज में रिसर्चर क्या करता है कि बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन कैरेक्टरिस्टिक्स का इन्वेस्टिगेशन करना कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है। जब तक हम रिसर्च करके ही पता करेंगे ना कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जैसे कि आपका जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे रिसर्च की, तो तभी तो पता चला ना कि जो बच्चे की डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती है। तो उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया और उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें कि उनकी उनकी लर्निंग, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग एनवायरनमेंट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर जो रिसर्च ना की गई होती तो हमें ये चीज नहीं पता चलती। तो इसीलिए डेवलपमेंटल स्टडीज में ही हम बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, उसमें कैसे कैसे हम और इम्प्रूवमेंट ला सके रिसर्च के थ्रू। इसीलिए डेवलपमेंटल स्टडीज की जाती हैं। आई होप आपको डेवलपमेंटल स्टडीज समझ में आई होंगी। अब जो आपकी डेवलपमेंटल स्टडीज हैं ये बेसिकली 3 तरीके की हैं। पहला है आपका ग्रोथ स्टडीज, देन है फॉलो अप स्टडीज, देन है ट्रेंड स्टडीज। और आपकी जो ग्रोथ स्टडीज हैं ये 2 तरीके की हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो फॉलो अप स्टडीज एंड ट्रेंड स्टडीज इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ स्टडीज के बारे में एंड ग्रोथ स्टडीज में ही लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में। अब हम बढ़ते हैं ग्रोथ स्टडीज के बारे में। तो ग्रोथ स्टडीज क्या होती है, जब आपके रेट ऑफ चेंजेस है ना ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, जब चेंजेस का रेट किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, वो हमारा ग्रोथ स्टडीज के अंदर आता है। जैसे कि सपोज कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो फिजिकल हेल्थ है या उसकी जो फिजिक है, जो उसकी ग्रोथ है, वृद्धि है, वो किस दर से हो रही है, वो सारी चीजें हम ग्रोथ स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं। अब जैसे जो आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ विजुअल होती है, ग्रोथ हमें दिखाई देती है बट डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आपका वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, है ना, तो ये सब क्या है, हमें दिखाई देगा। तो ये क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ एक स्टेज पे आके स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो फ्रॉम वूम टू टॉम वो चलता रहता है। अब जैसे ग्रोथ स्टडीज में ही आपकी 2 टाइप्स की स्टडीज आती हैं। पहली है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड देन दूसरी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो पहले हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है। जैसे देखिए कि फॉलो द, ये की टर्म्स याद रखिएगा जिनको मैं मार्क कर रही हूँ, इन की टर्म ये इंपॉर्टेंट है, यही इसी से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है, फॉलो द सेम सब्जेक्ट, a group of subjects or institution over relatively long period of time। जब हम एक ही सेम सब्जेक्ट पे लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग समय तक स्टडी करते हैं तो वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर आती हैं। जैसे आपको ये बोर्ड पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं।
जैसे यहाँ क्या लिखा है, सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर अ टाइम, यानी जो ग्रुप होता है वो सेम होता है और उसी ग्रुप का क्या करते हैं हम अलग अलग टाइम पे उनकी स्टडी करते हैं, वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर आ जाती है। सपोज कि कोई इंडिविजुअल है, जैसे गिफ्टेड, फॉर एग्जांपल गिफ्टेड चिल्ड्रन है, गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन पे आपको स्टडी करनी है, आपको जानना है कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनका ग्रोथ कैसे होता है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप क्या करोगे, आपने गिफ्टेड चिल्ड्रन को ले लिया और ये गिफ्टेड चिल्ड्रन एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, गिफ्टेड चिल्ड्रन आपका सेम सब्जेक्ट हुआ, उसी सेम सब्जेक्ट को आप अलग अलग टाइम पे जब आप उसके ऊपर स्टडी करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर आती है। जैसे कि ये फ्लोचार्ट में भी सेम यही चीज बताई गई है कि सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर अ टाइम, यानी सेम ग्रुप को हम ओवर अ टाइम, ओवर अ टाइम का मतलब अलग अलग टाइम पे उनको हम स्टडी करते हैं। तो ग्रुप वन, ग्रुप वन, ग्रुप वन, ग्रुप वन, ग्रुप वन, ग्रुप वन का मतलब ये है कि जो आपका ग्रुप है, ये जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा, आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। देन चेंजेस किस में आएंगे, टाइम में चेंजेस आएंगे। तभी यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम वन, टाइम टू, टाइम थ्री, यानी कि जो टाइम है वो यहाँ पे आपको देखिए रिलेटिवली लॉन्ग, यानी कि टाइम है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो आपका ग्रुप है वो चेंज नहीं होगा। वो किसके अंदर आता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर आते हैं। देन है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, है ना, ऐसे कट। तो अब क्या है इसमें देखिए कि डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ग्रुप है वो बदल जाता है लेकिन टाइम सेम रहता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, तो मतलब क्या है, ग्रुप आपके चेंज हो गए, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, चेंज हो गया, लेकिन जो टाइम है वो चेंज नहीं होता है। ये क्या होती है, आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने क्या किया कि आपको जो अब गिफ्टेड टच करनी है, तो आप क्या करोगे, रैंडमली गिफ्टेड बच्चे, क्रिएटिव बच्चे और स्लो लर्नर्स, इस तरीके की जो आपके अलग अलग ग्रुप के क्या करोगे, बच्चे को ले लोगे। उसके बाद उसी मतलब उसी टाइम में, है ना, जो भी आप टाइम, सपोज आपकी आपने एक ड्यूरेशन फिक्स कर ली कि हमें इतने टाइम तक इन बच्चों पे स्टडी करनी है, तो आपका टाइम सेम रहेगा, लेकिन ग्रुप क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो वो क्या होती है, आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं। आई होप आपको इस फ्लो चार्ट से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या है। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करके भी देख लेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जब तब हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सेम होता है, और जो हमारा टाइम है वो चेंज होता रहता है ना। तो वो क्या हुआ, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हुई। जैसे मैंने एग्जांपल लिया गिफ्टेड बच्चे, तो गिफ्टेड बच्चों पे आपने इस साल भी स्टडी की, अगले साल फिर आपने स्टडी की, फिर तीसरे साल फिर आपने स्टडी की, तो सब्जेक्ट आपका सेम रहा और बस क्या हुआ, टाइम आपका बदलता रहा। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है किसी भी चीज के बारे में, तो हम क्या करते हैं, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर लेते हैं। देन है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होती है, यहाँ पे जो आपका ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन टाइम कैसा रहता है, सेम रहता है। तो ये है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब हम डिफरेंशिएट करके भी देख लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या डिफरेंस है, तो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में। अब हम ये क्लियर कट जानते हैं कि मतलब टू द पॉइंट क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में क्या डिफरेंस है। जैसे कि जब अगर जो हम टाइमलाइन की बात करते हैं, तब आता है हमारा जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, मतलब वन पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे वन पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या है कि जो टाइम है वो आपका सेम रहता है, टाइम चेंज नहीं होता है। देन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम, यानी यहाँ पे जो आपका टाइम है वो कैसा होता है, चेंज होता रहता है। देन है आपका सैंपल टाइप, यानी कि सैंपल हमारा कैसा, जैसे कि मैंने वहां पे सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट भी आपका क्या है, सब्जेक्ट को भी सैंपल बोल देते हैं। तो सैंपल टाइप क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जो सैंपल होता है वो आपका डिफरेंट होता है, यानी कि जो सैंपल है, जो एग्जांपल मैंने लिया था ग्रुप्स का, तो जो ग्रुप्स है वो क्या है, एज अ सैंपल ही हुआ ना आपका, तो वो ग्रुप्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंट। बट आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में जो आपका सैंपल होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है,
वो चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, आपका टाइम चेंज होता है। बट क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, जो आपका सैंपल है वो डिफरेंट होता है, हर टाइम अलग सैंपल आएगा, लेकिन टाइम कैसा रहता है, सेम रहता है। देन आपके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, रिजल्ट्स का मतलब यहाँ पे लिखा है डिलीवर्स स्नैपशॉट इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में जो भी आपका सैंपल है, जो भी आपका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का स्नैपशॉट मिल जाता है, मतलब आपको बिल्कुल क्रिस्प समझ में आ जाता है, बिल्कुल शॉर्ट में कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं। देन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है, प्रोवाइड्स डिटेल्ड ऑफ चेंज ओवर टाइम, यानी कि जो चेंजेस आए हैं सब बच्चे के अंदर, वो चेंजेस कैसे आए उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी देती है। तो ये है आपका क्लियर कट डिफरेंशिएशन क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या टाइमलाइन कैसी होती है, वन पॉइंट इन टाइम, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम। देन सैंपल कैसा होता है, यहाँ पे डिफरेंट सैंपल होता है, यहाँ पे सैंपल सेम रहता है। देन रिजल्ट कैसे आते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में स्नैपशॉट मिलता है हमें, बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अपने सब्जेक्ट या अपने रिजल्ट के बारे में या सैंपल के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है, डिटेल चेंजेस हमें पता चलते हैं, किसी भी सब्जेक्ट या सैंपल में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें पता होता है। तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के टाइप्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आपकी तीन टाइप्स की होती है। पहली है पैनल स्टडी, देन है कोहॉर्ट स्टडी, देन है टाइम सीरीज और ट्रेंड स्टडीज। तो जब हमने डेवलपमेंटल स्टडीज का टाइप्स देखे थे तो उसमें आपकी ट्रेंड स्टडीज भी थी। तो वो ट्रेंड स्टडी वहाँ पे मैंने आपको अलग से बताया था, लेकिन ट्रेंड स्टडी बेसिकली आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का एक टाइप है और ट्रेंड स्टडी का दूसरा नाम टाइम सीरीज स्टडी भी है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों टाइप्स में क्या क्या होता है। देखिए पहले पैनल स्टडी में क्या है कि रिपीटेड मेजर्स आर टेकन फ्रॉम द सेम सैंपल ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, रिपीटेड मेजर्स लेते हैं सेम सैंपल पे डिफरेंट टाइम जोन में या डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में, ये हमारी होती है पैनल स्टडी। देन है आपकी कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर स्टडीड हु डू नॉट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है स्टडी के लिए, जो कि मतलब जो भी ड्यूरेशन है कोर्स की स्टडी की या जो भी ड्यूरेशन है रिसर्च की, उसमें वो चेंज नहीं होते हैं। देन आपका टाइम सीरीज और ट्रेंड स्टडीज। ट्रेंड स्टडीज क्या है, सेम वेरिएबल इज स्टडीड इन डिफरेंट सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। यहाँ पे सेम वेरिएबल्स पे स्टडी करते हैं डिफरेंट सैंपल फ्रॉम दी पॉपुलेशन। तो ये है आपकी ट्रेंड स्टडीज। बेसिकली अगर जो हम बिल्कुल सिंपल भाषा में जाने कि ट्रेंड स्टडीज क्या है, जब पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इन सब चीज़ों के ट्रेंड के बारे में हमें पता करना होता है, तब हम ट्रेंड स्टडीज करते हैं और ये पता करते हैं कि फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तभी तो ट्रेंड स्टडीज की। सपोज कि अगर जो हम फैशन को ही ले लें तो क्या है कि आपका टाइम टू टाइम फैशन कैसा रहता है, चेंज होता रहता है। तो उस फैशन हर एक टाइम जोन में फैशन का ट्रेंड कैसा होता है, डिफरेंट होता है। कभी आपकी प्लाजोज चलने लगते हैं, कभी आपकी बेल बॉटम जीन्स चलने लगती है ना। तो इस तरीके से जो आपके पैटर्न हैं चेंजेस के फैशन में, क्या ट्रेंड इस समय चल रहा है, क्या प्रचलन है, और उसको स्टडी करके फ्यूचर में इस क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम ट्रेंड स्टडीज करते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल लिया फैशन का, ये आपका पॉलिटिक्स के लिए भी हो सकता है, और देन आपका एजुकेशन की फील्ड में भी हो सकता है कि इस समय क्या चल रहा है और आगे चल के हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, आपकी ट्रेंड स्टडीज के अंदर आती है। देन आपकी एक टाइप और बचता है फॉलो अप स्टडी। फॉलो अप स्टडीज आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर नहीं आती है, लेकिन उसका एक अलग टाइप है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फॉलो अप, है ना। यहाँ पे सपोज कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था गिफ्टेड बच्चों का, तो आपने गिफ्टेड बच्चों को कोई ना कोई सपोज सिखाने के लिए कोई ट्रीटमेंट दिया या कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाया। अब उस इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाने के बाद आपने बच्चों को कुछ सिखाया और बच्चे उसको सीख गए,
है ना। सपोज उनके जो भी आप उनके एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए या उनकी एनरिचमेंट के लिए आपने कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाया होगा, तो प्रोग्राम बनाने के बाद उनके अंदर कोई चेंजेस आए होंगे, तो जो रिसर्चर होता है उन चेंजेस को आगे वो जब देखना चाहता है कितने टाइम तक उन वो चेंजेस मेंटेन बने रहे, तो तब हम क्या करते हैं, फॉलो अप स्टडीज करते हैं। उस बच्चे की, उस जो आपका गिफ्टेड बच्चा है जो आपने ट्रीटमेंट दिया है, वो ट्रीटमेंट कितना आगे तक वो बेनिफिट दे रहा है बच्चों को, उसके बारे में हम क्या करते हैं, फॉलो अप स्टडी करते हैं। तो ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, जो कि टाइप्स 3 टाइप्स हैं आपकी, पैनल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी एंड टाइम सीरीज और ट्रेंड स्टडीज। एंड आई होप आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स इजी समझ में आ गए होंगे। तो इसी वीडियो में हम जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हमने डिटेल में डिस्कस किया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी फिनिश हो गई है और इसी के साथ हमने रिसर्च इन एजुकेशन में यानी यूनिट 6 का पार्ट ए भी कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 6 का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। देन तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।